अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसमें हम जो मैंने टॉपिक्स निकाले हैं, मेन थीम जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने किताब से निकाली हैं इस चैप्टर से, यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम टेक्स्ट बुक को देखेंगे और मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर आप प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, ये टॉपिक आपको एक अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसकी मेन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले सेल किसने दरियाफ्त किया? रॉबर्ट हुक उस साइंसदान का नाम है जिसने सेल दरियाफ्त किया 1665 में। उसके बाद सेल होता क्या है उसको हम देखते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक इंसानी जिंदगी का या फिर किसी जानवर की जिंदगी का, किसी मैटर की जिंदगी का बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दुनिया में जो भी चीजें हैं वो किससे बनी है? सेल से बनी है। ठीक है। ऑल दी थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब इस ट्री को देखते हैं कि सेल से क्या बनता है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। अब सेल मिला के क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। और टिश्यूज से मुराद है जैसे हमारी स्किन है, हमारी बॉडी की स्किन जो है वो किससे बनी हुई है? टिश्यूज से बनी हुई है। उसके बाद टिश्यूज मिला के क्या बनाते हैं? ऑर्गन। अब ऑर्गन की मैं आपको मिसाल देता हूं। जैसे हमारी आंख हो गई, आई, या फिर नोज हो गया, ये हमारे छोटे छोटे ऑर्गन है। जैसे फिंगर हो गई। और फिर ऑर्गन मिला के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं ना, जैसे नोज आ गया, सांस लेने में एक ऑर्गन है। फिर लंग्स आ गए। ये ऑर्गन मिला के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? एक जानदार बनाते हैं जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जैसे ऑर्गन सिस्टम जो है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम मिला के क्या बनाते हैं? एक जानदार बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर का मतलब है सिंगल सेल वाला, जिसमें एक सेल हो। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें एक सेल हो, जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया या फिर एलजे। तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और फिर दूसरा होता है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर मीन्स जिसमें बहुत सारे सेल्स हों। इंसान भी एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। और दूसरे जो भी परिंदे वगैरह हैं वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। दूसरी जो इसकी पॉइंट है वो है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो मैंने ये 5 डिफरेंसेस जो बुक में थे मैंने वहां से उठाए हैं और यहाँ पे लिखे हैं। प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में एक डेफिनेट शेप होती है सेल वॉल की वजह से, लेकिन एनिमल सेल में एक डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल की वजह से इसकी जो शेप है वो मोर रिजिड है। उसके बाद एनिमल सेल हैव राउंड और इरेगुलर शेप बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल। एनिमल सेल की इरेगुलर शेप होती है क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल। अब जो सेल में एक वैक्यूल होता है, प्लांट सेल में एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसमें एक टॉपिक था माइक्रोस्कोप का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब माइक्रोस्कोप एक मशीन होती है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं जो हमें ऐसे नजर नहीं आते, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम माइक्रोस्कोप की वजह से देखते हैं। ठीक है। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे बुक में, टेक्स्ट में, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। Have you ever thought what we are we made up of? क्या आपने कभी सोचा है
कि हम किस चीज़ से बने हुए हैं। What are the basic units of all living things? बेसिक यूनिट कौन सा है सारे जानदार चीज़ों का। What is the difference between plants and animals? एनिमल्स और प्लांट्स में क्या फ़र्क है। Does this creature look like a living thing? क्या ये क्रिएचर आपको एक जानदार चीज़ की तरह दिखता है। What is the basic unit of this creature? इस क्रिएचर का बेसिक यूनिट कौन सा है। Is it made up of a single material? तो ये एक एमोबिया है जो एक सेल से बना हुआ है। इन्वेस्टिगेट, अब ये एक सेल है। Who am I? मैं कौन हूँ। Can you guess me? क्या मुझे आप गैस कर सकते हैं। Without me, your body can't be formed. मेरे बिना आपकी बॉडी नहीं बन सकती। तो ये एक सेल है। अब ये लिखा हुआ है डिफाइन सेल, ठीक है। ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं। डू यू नो व्हाट वी आर मेड अप ऑफ? क्या आप जानते हैं कि हम किस चीज़ से बने हुए हैं। वी सी लिविंग थिंग्स ऑल अराउंड अस। हम लिविंग थिंग्स को हम अपने गिर्द देखते हैं। दे हैव डिफरेंट साइजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शेप्स। उनकी मुख्तलिफ साइज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, शेप्स भी हैं। बट दे हैव वन थिंग इन कॉमन। उनमें एक चीज़ कॉमन है। The common thing is that all living things are made up of cells. जो भी चीज़ें हैं सारी वो सेल से बनी हुई हैं। रॉबर्ट हुक पहला साइंसदान था जिसने सेल को दरियाफ्त किया। Unicellular organisms and multicellular organisms. In the previous class we have studied the microorganisms. आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में। Do you remember how many cells does a single microorganism have? क्या आप जानते हैं कि कितने सेल होते हैं एक सिंगल माइक्रोऑर्गेनिज्म में। Are the number of cells in a human similar to the microorganisms? क्या ह्यूमन में जो सेल हैं जितने उतने ही माइक्रोऑर्गेनिजम्स में है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन सेल। माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूजुअली एक सेल से बने होते हैं। An organism which is consist of only one cell is called unicellular organism. एक ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हुआ है उसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे समझाया। Many plants and animals are made up of more than one cells. बहुत ही जानदार हैं जो एक सेल से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। An organism which is made up of more than one cell is called multicellular organism. एक ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है उसको हम कहते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली फाउंड इन वाटर। जो सिंगल सेल वाले जानदार हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। पानी में मिलते हैं, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में और सीज में, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस फॉर सर्वाइवल सच एज मूविंग अबाउट, फीडिंग एंड रेस्पायरिंग। जो सिंगल सेल वाले जानदार हैं ये वो सारी चीज़ें करते हैं जो हम करते हैं, जैसा कि सरवाइव करना, मूव करना और सांस लेना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। उसके बाद देखते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये बिगर होते हैं, जनरली बिगर देन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। बीइंग मल्टीसेल्युलर ईच टाइप ऑफ सेल हैज अ स्पेशल जॉब टू डू। हर एक सेल की एक अलग जॉब होती है करने के लिए। दिस मेक्स द सेल्स मोर ऑर्गेनाइज्ड। इससे क्या होता है कि सेल जो हैं वो मोर ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन वाटर, हाइड्रा, फिश एज वेल एज ऑन द लैंड, ईगल, फर्न, कोकोनट ट्री। अच्छा, ये इन्होंने मिसाल दिए हुए हैं कि ये कहाँ पे मिलते हैं। हाइड्रा, फिश, ये हमें वाटर में मिलते हैं। फिर कोकोनट ट्री है। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इन्होंने शेप भी बनाई हुई है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की। अब टिश्यूज और ऑर्गन्स को देखते हैं। फ्रॉम सेल टू टिश्यूज, हैव यू एवर ट्राइड टू थिंक दैट if our body consists of billions of cells, then how are these cells united and how does each cell perform a specific job?
क्या आपने ये कभी सोचा है कि अगर हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है तो एक सेल की क्या जॉब है और ये कैसे यूनाइट रहते हैं? हाउ डज अ सिंगल सेल डेवलप इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? एक सेल जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कैसे बनता है? Cells of the same type working together to perform the same job make up a tissue. अच्छा, सेम टाइप के जो सेल हैं जो सेम जॉब करते हैं वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. Plants and animals are made up of a different tissues performing different functions. अब ऐसे जब यहाँ पे दिए हुए हैं, My body consists of 20 different types of cells. Some common cells are as follows. मेरी जो बॉडी है वो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनी हुई है और जो कॉमन सेल्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं. जैसे एक नर्व सेल होता है जो मैसेज कैरी करता है अराउंड द बॉडी, ब्रेन से बॉडी तक मैसेज पहुँचाता है, उसको हम नर्व सेल कहते हैं. आई एम अ नर्व सेल, आई कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी. उसके बाद मसल सेल है, ये क्या करता है? मूवमेंट में काम आता है. आई एम अ मसल सेल, आई कॉन्ट्रैक्ट्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट. मैं मसल सेल हूँ, मैं क्या करता हूँ? मूवमेंट को ब्रिंग करता हूँ. आई एम अ रेड ब्लड सेल, आई कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. मैं एक रेड ब्लड सेल हूँ, मैं ऑक्सीजन पहुँचाता हूँ अराउंड द बॉडी. उसके बाद टिश्यूज से ऑर्गन तक आते हैं हम. व्हाट हैपन्स व्हेन यू रन फास्ट? क्या होता है जब आप तेज भागते हैं? डू यू नीड मोर एनर्जी? क्या आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए? हाउ डज योर बॉडी इंक्रीज द एनर्जी? आपकी बॉडी एनर्जी को कैसे, ताकत को कैसे बढ़ाती है? हाउ इज दिस एनर्जी सप्लाई टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी? ये कैसे जो है पूरी बॉडी तक एनर्जी सप्लाई होती है? ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ पंपिंग ऑर्गन. एक पंपिंग ऑर्गन है जिसको हम हार्ट कहते हैं, ये उसी से पॉसिबल है. व्हेन मोर energy is required, the heart starts beating fast and pump more blood. जब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो हार्ट क्या करती है? फास्ट बीट करती है और पंप करती है मोर ब्लड. हैंस मोर एनर्जी विल बी सप्लाइड टू ईच बॉडी पार्ट. फिर क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी सप्लाई की जाएगी बॉडी पार्ट्स को. डू वी हैव ओनली वन ऑर्गन? हाउ ऑर्गन्स आर फॉर्म? अब देखें टिश्यू से ऑर्गन कैसे बनते हैं और ऑर्गन्स कैसे फॉर्म होते हैं. आप देखें जब आप वॉक करते हैं या तेज दौड़ते हैं तो हार्ट बीट हमारी तेज हो जाती है, मतलब हार्ट बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करती है क्योंकि उस टाइम ज़रूरत होती है एनर्जी को सप्लाई करने की. अच्छा, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं ये देखते हैं. डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू डू पर्टिकुलर जॉब मेक अप एन ऑर्गन. टिश्यूज क्या करते हैं? जो साथ काम करते हैं, एक जॉब करते हैं. क्या क्या जॉब करते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं. ईच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल कैरिंग आउट वन और मोर फंक्शन. हर एक ऑर्गन का एक अपना फंक्शन है जो परफॉर्म करते हैं. द मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स इन एनिमल्स आर हार्ट. मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो एनिमल में है वो है हार्ट. उसके बाद लंग्स, लिवर, स्टमक, किडनी एंड ब्रेन. ईच ऑर्गन कैरीज आउट वन और मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉर आवर बॉडी. हर ऑर्गन जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो कैरी करता है हमारी बॉडी के लिए. फॉर एग्जाम्पल द हार्ट पंप द ब्लड. हार्ट क्या करती है? ब्लड को पंप करती है अराउंड द बॉडी. लिवर स्टोर्स डाइजेस्टेड फूड. लिवर क्या करता है? जो हमारा खाना हजम हो जाता है उसको स्टोर करता है. एंड हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स. और जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करता है. लंग्स प्यूरिफाई द ब्लड. लंग्स जो है वो ब्लड को साफ करती है. एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं. व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स के कौन से ऑर्गन्स हैं? प्लांट्स आल्सो हैव ऑर्गन्स सच एज लीव्स, पत्ते, रूट्स, स्ट्रीम्स एंड फ्लावर्स. प्लांट्स के भी ऑर्गन्स होते हैं जैसा कि पत्ते और रूट्स, स्ट्रीम्स और उसके फ्लावर्स. लीव्स आर आल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. अब प्लांट को कहाँ से खाना मिलता है? लीव से खाना मिलता है. लीव्स कहाँ से खाना बनाते हैं? सन की एनर्जी से. स्टीम सपोर्ट द प्लांट. स्टीम जो है वो सपोर्ट करती है प्लांट को. ट्रांसपोर्ट वाटर विद डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. ये नीचे से जो
मिनरल्स होते हैं और वाटर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करती है ऊपर की तरफ। आल्सो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और फिर लीव्स से फूड को प्लांट्स के सारे पार्ट की तरफ फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। रूट एब्जॉर्ब द वाटर विद डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, फिर रूट जो है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को और मिनरल्स को धरती से, अर्थ से। फ्लावर्स हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, फ्लावर्स क्या करते हैं, प्लांट की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और फिर आगे देखते हैं ऑर्गन एक सिस्टम जो है वो कैसे बनते हैं, ऑर्गन्स टू सिस्टम। हैव यू एवर थॉट व्हाट अ वंडरफुल मशीन आवर बॉडी इज, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी एक जबरदस्त मशीन की तरह काम करती है। वी थिंक, ईट, मूव, लिसन एंड फील एंड वी डू ऑल दिस विदाउट रियलाइजिंग हाउ वी डू देम। हम खाना खाते हैं, हम सोचते हैं, मूव करते हैं और सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। जस्ट एज अ मशीन इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। मशीन की तरह हमारी बॉडी भी जो है वो डिफरेंट सिस्टम से बनी हुई है। अ सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जो सिस्टम है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स से बना होता है, वर्किंग टुगेदर, जो साथ काम करते हैं, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देयर आर मैनी सिस्टम्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ईच सिस्टम हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन बट दे वर्क टुगेदर, हर एक सिस्टम का एक अलग फंक्शन है पर वो साथ काम करते हैं। टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम्स, ह्यूमन सिस्टम्स के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये एक एक अलग ऑर्गन है जो एक सिस्टम को बनाता है, जैसे टंग एक ऑर्गन है, माउथ एक ऑर्गन है, इसोफेगस एक पाइप है, फूड पाइप है, ये भी एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक निज़ाम बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। फिर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो अब हमें समझ आ गया कि सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, वो एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। डू प्लांट्स आल्सो हैव सिस्टम्स, क्या प्लांट्स में भी सिस्टम होता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ दीज सिस्टम्स, क्या आप जानते हैं इसका फंक्शन। द होल प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन सिस्टम्स, जो एक प्लांट है वो टू मेन सिस्टम्स में डिवाइडेड है, रूट एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम इन्वॉल्व्स दोज पार्ट्स दैट ग्रो बिलो द सॉइल, रूट सिस्टम में वो पार्ट्स आ जाते हैं जो सॉइल के नीचे होते हैं, जैसे ये हो गया। इट एब्जॉर्ब द वाटर विद डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स सॉइल से लेकर उनको डिसॉल्व करते हैं। और एक होता है शूट सिस्टम, जो ये ऊपर वाला है। शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दोज पार्ट्स दैट ग्रो अबव द सॉइल, जो धरती से ऊपर जो ग्रो करते हैं उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या क्या आ जाता है, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड ब्रांचेस। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड, ये मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में वाटर को, मिनरल्स को और फूड को। उसके बाद सेल टू ऑर्गेनिज्म, ये एक आप देखें ट्री बना हुआ है, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म बन गया। उसके बाद ये इसकी समरी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर जो हैं वो कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। टिश्यूज जो हैं सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज। फिर ऑर्गन्स जो हैं मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। फिर ये सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एनिमल सेल में क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म, स्मॉल वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट। और माइक्रोस्कोप किस लिए यूज होती है, यूज टू सी द सेल, सेल को देखने